अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन आजकल है। मोस्टली ये होता है जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनमें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोस्टली 50 से ऊपर की जो एज होगी ना, उसमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 80% चांसेस होते हैं जिनकी एज जो होती है वो 80 प्लस होती है, उनमें इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया होता क्या है। इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो साइज में बढ़ जाता है। बेसिकली जो हमारा ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये मौजूद होता है जहाँ जो हमारा ये ब्लैडर होता है, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर हो रहा होता है, वहाँ से एक नाली जा रही होती है जिसको हम पेशाब की नाली कहते हैं या यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये जहाँ पे ब्लैडर एंड हो रहा होता है और यूरिथ्रा स्टार्ट हो रहा था, वहाँ पे ही ये प्रेजेंट होता है। तो जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है साइज में, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो अब हम इसकी अलामात की बात करते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी अलामात देख सकते हैं। इसमें हम दो किस्म की अलामात देखते हैं। एक ऑब्स्ट्रक्टिव अलामात होती हैं, दूसरा जो होती हैं वो इरिटेटिव अलामात होती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि आपकी जो अलामात आएंगी उसकी रुकावट वगैरह को शो करेंगी। उसके अलावा इरिटेट में ये होगा कि जैसे आपको वो चीज़ तंग कर रही होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो उसमें ये होगा कि आपको पेशाब सही नहीं आएगा, आपका जो ब्लैडर होगा वो फुल रहेगा। आप पेशाब करने की कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ा सा पेशाब आएगा और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरा भी जो ब्लैडर है वो फुल है। और अगर पेशाब आएगा भी सही तो वो थोड़ा थोड़ा करके आएगा, कतरे नुमा करके आएगा, क्योंकि पीछे से ब्लॉकेज होगी। प्रॉपर आगे से जो पेशाब होगा वो नहीं गुजर सकेगा वहाँ से। तो इस वजह से ये वाली सिम्टम आ सकती हैं। उसके अलावा अगर हम इरिटेबल अलामात की बात करें तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो जिसको ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होगा तो उसको ये होगा कि बार बार रात को भी वॉशरूम जाना पड़ेगा। उसके अलावा दिन में भी उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ब्लैडर तो कंप्लीट खाली नहीं होगा। तो इस वजह से उसको ऐसा फील होगा बार बार कि मुझे अभी पेशाब आ रहा है, मेरी बार फिर पेशाब आ रहा है। तो वो इसी वजह से बार बार वॉशरूम जाएगा। तो ये थी इसकी अलामात। अब हम इसके डायग्नोस के बारे में बात करते हैं कि इसको हम कैसे, इसका पता कैसे चलेगा कि हमें ये डिजीज़ है। तो सबसे पहले इसमें जो किया जाता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसका साइज़ का देखा जाता है। उसके अलावा इसमें हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अलावा इसमें हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है एक, वो करते हैं। तो ये टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है या नहीं। तो अब हम इसकी इलाज के बारे में बात करते हैं। इलाज में बेसिकली हम कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं। उसके अलावा हम 5 अल्फ़ा रिडक्टेस इनहिबिटर देते हैं और ये मेडिसिन होती हैं, ये यूज़ करते हैं अगर इससे वो बेहतर हो जाए। क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं ये जो वहाँ पे मसल्स होते हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसका लास्ट ऑप्शन ये होता है कि हम इसकी सर्जरी कर देते हैं। तो सर्जरी में ये होता है कि हम जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये निकाल देते हैं, जिससे जो पेशेंट होता है उसको इस तरह की फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये था बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। अगर आपको इस तरह की कोई सिम्टम वगैरह आ रही हैं तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से रजू करें, ताकि इस चीज़ का जल्द अज जल्द आपको पता लग सके और किसी भी किस्म की आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। क्योंकि अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो ब्लैडर होगा वो उसमें प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा और वो फटने का भी खदशा होता है, क्योंकि पेशाब सही प्रॉपर नहीं आ रहा होता है।
उसके अलावा इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे जो गुर्दे होते हैं उन पर भी पड़ता है, क्योंकि ये जो जब पेशाब आगे निकल नहीं रहा होता है तो गुर्दे तो अपना पेशाब बना रहे होते हैं, लेकिन वो आगे जा नहीं रहा होता, वो फिर गुर्दों पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए ऐसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतर है कि आप टाइमली अपने डॉक्टर से रुजू कर लें। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।